हेलो एंड वेलकम टू AR के क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फोर्थ पोएम को, और जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दैट मीन्स कि जंगली जानवरों को कैसे समझें या कैसे पहचानें। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। कि ये जो ह्यूमरस मीन्स है कि ये जो हास्यास्पद जो कविता है, पोएम टेल सजेस्ट सम डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक ऐसे तरीके बताती है या सुझाती है टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि जंगली जानवरों को पहचानने के बारे में कुछ खतरनाक तरीके ये कविता बताती है। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़िए। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और हमें एक जोरदार और लगातार एक लय बनाए रखनी है इसमें, इसको पढ़ते वक्त। If ever you should, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you to advance a large and tawny beast, if he roars at you are dying, you will know it is the Asian lion. इस पोएम में पोएटिस हमें ये बताती है कि जो कैरोलिन वेल्थ जो पोएटिस है, हमें ये बताती है कि इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, कि यदि कभी आपको अवसर मिले, यू शुड गो बाई चांस यानी कि बाई चांस यानी किसी अवसर, आपको कोई अवसर मिले जाने का, टू जंगल्स इन द ईस्ट, अर्थात कि पूर्व में जो जंगल हैं उन जंगलों में यदि आपको जाने का अवसर मिले। पूर्व में जंगल का मतलब क्या है कि जो एशिया के जो जंगल है, राइट। एंड इफ देयर शुड टू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और यदि आपको पूर्व के एशिया के जंगलों में कभी जाने का अवसर मिले तो आपकी ओर, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एडवांस यानी आगे बढ़ना, और अगर आपकी ओर एक भूरे भूरे पीले रंग का जानवर, एक लार्ज का मतलब क्या है, एक विशाल, एक बड़ा जानवर, एक विशाल और भूरे पीले रंग का बड़ा जानवर आपकी तरफ आगे बढ़े, इफ ही रोर्स एट यू, और यदि वह आपकी ओर गुर्राए, रोर मीन्स है, रोर मीन्स होता है दहाड़ना, ठीक है। रोर मीन्स होता है दहाड़ना। अगर वह आपकी तरफ दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मर रहे हो, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो आप जान पाओगे कि वह एशिया का शेर है, ठीक है। तो इस वाली स्टैंजा में जो पोएटिस है वह एशिया के लोयन को पहचानने का एक बहुत ही अजीब ढंग हमें बताती है। वो हमें खतरनाक तरीके से वो हमें बताती है कि खतरनाक जानवर उसे हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है ना। उसको पहचानने का एक तरीका क्या है कि अगर एशिया के जंगल में हमें कभी जाने का अवसर मिले और हमारी तरफ अगर भूरे भूरे पीले पीले रंग का एक विशाल जानवर आपकी ओर बढ़े और वह गुर्राए जैसे कि आप मर रहे हो, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, एशिया का लॉयन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इफ सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड, और इफ सम टाइम, और यदि यदि कभी किसी समय, सम टाइम का मतलब क्या है, किसी समय, वेन रोमिंग राउंड, अर्थात कि रोमिंग मीन्स है विचरण करते हुए, रोमिंग मीन्स क्या है, विचरण करते हुए, राउंड यानी कि इधर उधर कहीं घूमते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कि ए नोबल, नोबल का मतलब है एक सज्जन या भद्र, वाइल्ड बीस्ट एक जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपका अभिवादन करे। और यदि कभी किसी समय इधर उधर घूमते हुए एक सज्जन जानवर जो आपका अभिवादन करे, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, अर्थात एक पीली पृष्ठभूमि पर काली धारियों वाला, जस्ट नोटिस, तो तुम ध्यान देना, इफ ही ईट्स यू, की कहीं वह तुम्हें खा नहीं जाए, तो तुम ध्यान देना, तो केवल ध्यान दो कि कहीं वह आपको खा तो नहीं जाए, मतलब खा तो नहीं जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, दिस सिंपल रूल, तो ये एक सामान्य सी बात, ये एक साधारण सा नियम, में हेल्प यू यह तुम्हारी सहायता करेगा, में हेल्प यू लर्न ये सीखने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि वह कहीं द बंगाल टाइगर यानी कि बंगाल का जो टाइगर है, और डिसर्न मीन्स है जान लेना, तो तुम जान जाओगे कि वह बंगाल का टाइगर है, ठीक है। यानी कि बंगाल के टाइगर यानी बाघ, बंगाल का जो बाघ है, ये साधारण सी बात आपको उस बंगाल के टाइगर को पहचानने में मदद करेगी, ठीक है। और मैं एक बार फिर से इसका बता देता हूँ कि और इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड, यदि कभी किसी समय घूमते हुए, इधर उधर घूमते हुए,
एक सज्जन जंगली जानवर जो आपका अभिवादन करता है, जिसकी पीली पृष्ठभूमि पर काली धारियां हैं। तो इस एक बात ध्यान रखना कि वह तुम्हें खा नहीं जाए, और ये साधारण सी बात तुम्हें इस बात को सीखने में मदद करेगी कि वह बंगाल का टाइगर है, यानी बंगाल का बाघ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots in papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Will do not good to roar with pain, he'll only lap and lap again. That means कि if strolling forth यानी चहलकदमी करते हुए, strolling forth means है चहलकदमी करते हुए, ए बीस्ट यू व्यू, यानी कि यदि आगे चहलकदमी करते हुए ए बीस्ट यू व्यू, ए बीस्ट का मतलब क्या है कि एक जानवर, यू यानी कि आप, व्यू यानी देखते हो, और यदि आगे चहलकदमी करते हुए आप एक जानवर देखते हो, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हुज हाइड यानी कि हाइड मीन्स है खाल, तो जिसकी खाल पर विद स्पॉट्स यानी कि धब्बे हैं, इज पीपर्ड, पीपर्ड मीन्स क्या है, काली मिर्ची के समान, तो जिसकी खाल पर काली मिर्च के समान धब्बे हैं, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वह आप पर कूदेगा, यानी कि लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट ऑन यू मीन्स है कि लेफ्ट मीन्स है कूदा, या सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, कि जैसे ही वह आप पर कूदता है यानी कि घात लगाता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो तुम आप जान जाओगे कि वह तेंदुआ है। विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, और जब वह आप पर मतलब कि कूदेगा, तब दर्द से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, और जब वह आप पर कूदेगा तब दर्द से चिल्लाने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वह आप पर केवल बार बार उछलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब कि अपने जीवन को दांव पे लगाकर एक जंगली जानवर तेंदुए को पहचानने का एक बड़ा ही अजीब सा एक तरीका बताया गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा इज इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कि यदि आप अपने, चलो एक बार पहले पूरे स्टेंजा को पढ़ लेते हैं। इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. देखिए यहाँ पे इसमें ये कहता है कि इफ़ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कि यदि आप अपने आंगन में, यार्ड, यार्ड मीन्स क्या है, आंगन में, यदि आप अपने आंगन में चारों ओर घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और तब वहाँ आप एक जीव से मिलते हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तब वहाँ आप एक जीव से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत और बहुत कसकर क्या करता है, हग कर लेता है। हग यानी गले, बाहु पास में आपको ले लेता है। ठीक है, आपसे गले मिलता है, जो आपको बहुत कसकर गले मिलता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो ध्यान रखना कि वह कौन है, एक भालू है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वह भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कि यदि तुम्हें कोई संदेह है, आई गेस, तो मुझे ऐसा भरोसा है, अर्थात मैं ऐसा मानता हूँ कि he'll गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वह आपको क्या देगा, एक बार और प्यार से दुलार करेगा। ठीक है, करेस मीन्स है प्यार से दुलारना। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो ध्यान रखना कि वह एक भालू है। और यदि आपको इसमें कोई संदेह है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है, तो आई गेस, तो मेरा अनुमान है कि ही गिव यू जस्ट वन मोर करेज, कि वह आपको एक बार और प्यार से क्या करेगा, स्पर्श करेगा या प्यार से दुलार करेगा। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे ए नॉइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। इसमें पोइटेस ये बताती है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, डिस्टिंग्विश मीन्स क्या है, अंतर करना या विभेद करना। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, कि यदि शिकारी जानवरों को पहचानने में एक अंतर किया जाए, तो नोवाइस माइट नॉन प्लस, तो नोवाइस मीन्स क्या है, एक नॉन प्लस, नोवाइस मीन्स एक नौ सीखिया, और नॉन प्लस मीन्स यहाँ पर है कि उलझनग्रस्त। ठीक है, कि अगर जो शिकार करने वाले जो जानवर है, अगर उनको पहचानने
मतलब कि उनको पहचानने में कोई अंतर किया जाए, अगर यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानने में कोई एक अंतर किया जाए, तो एक नो सीखिया यानी कि एक जो नया व्यक्ति है वह क्या हो सकता है, उलझनग्रस्त हो सकता है। ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, ये एक नौ सीखिया व्यक्ति उलझनग्रस्त हो सकता है। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनादस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, कि मगरमच्छ जो होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, टेल फ्रॉम द हाइनादस यानी कि हाइनास से क्या होते हैं, एक प्रकार से अलग होते हैं। कि मगरमच्छ जो होते हैं वह हमेशा लकड़बग्गे से इस प्रकार अलग होते हैं। हाइनास 10 मीन्स क्या है, इस प्रकार से, कि मगरमच्छ जो है वह हाइना यानी लकड़बग्गे से इस प्रकार अलग होते हैं। जैसे कैसे, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, कि जो हाइनास हैं यानी कि जो लकड़बग्गे हैं, जो लकड़बग्गे होते हैं वह हमेशा क्या करते हैं, मुस्कुराहट से पेश आते हैं। हाइनास कम विद मैरी स्माइल, ठीक है, कि मैरी मीन्स क्या है, प्रसन्न, और स्माइल क्या है, मुस्कुराहट। कि जो हाइनाज हैं यानी कि जो लकड़बग्गे हैं वह हमेशा से ही आपके सामने मुस्कुराते हुए पेश आते हैं। बट इफ दे वीप, लेकिन यदि वे रोते हैं तो दे आर क्रोकोडाइल्स, तो अर्थात तो वे मगरमच्छ होते हैं। अर्थात अगर वो रोते हैं तो वो क्या होते हैं, मगरमच्छ होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें एक अजीबोगरीब तरीका बताया गया है कि जो लकड़बग्गे, अब आपने देखा होगा लकड़बग्गे और जो मगरमच्छ होते हैं उन दोनों का ही जो फेस होता है, जो मुंह होता है, वो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि वो हंसते हुए मतलब सीम होते हैं। जब वो आप शिकार की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो वो हंस रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो रोते हैं तो कहने का मतलब तो इसमें क्या है कि वो मगरमच्छ होते हैं, यानी कि घड़ियाली जो मगरमच्छ होते हैं वो क्या करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ठीक है, दोनों का फेस एक तरह से एक जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो शिकार की तरफ अपनी जो लकड़बग्गे हैं वे शिकार की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो क्रोकोडाइल्स है, ठीक है, वे अगर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं तो उनकी मुस्कुराहट को, कहने का मतलब मुस्कुराना नहीं समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अपनी शिकार की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसे बिल्कुल भी छोड़ते नहीं है। दे आर क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स क्या है, हमेशा मैं जब भी रोते हैं तो उनके कहने का मतलब है कि उक्ति भी प्रचलन में है कि मगरमच्छ हमेशा क्या करते हैं, अपने घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, अ lizard sort of things, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. The true chameleon is small. अब इसमें बताया गया है जो कैमिलियन है कि एक जो सच्चा, एक असली का जो गिरगिट होता है, कैमिलियन क्या है, गिरगिट, इज स्मॉल, वो क्या होता है, छोटे प्रकार का होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि एक छिपकली के प्रकार का, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग अर्थात एक छिपकली के प्रकार का, जो एक असली का जो कैमेलियन गिरगिट होता है वह एक छिपकली के प्रकार का छोटा जीव होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई भी कान नहीं होता। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होता है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसके एक भी पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप पेड़ पर कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप पेड़ पर कुछ नहीं देख पा रहे हो, दिस द कैमिलियन यू सी, तो वहाँ कैमिलियन छिपा हुआ होता है, मतलब तो वह गिरगिट होता है, यू सी जैसे आप देख रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये कि जो कैमिलियन है उसके उसमें रंग बदलने की, ठीक है ना, प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात कि वह जैसा सरफेस होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्ट्रक्चर को अपने रंग को क्या कर लेता है, अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो जब वो पेड़ पर बैठा होता है, फिर जब वो पेड़ की चिपका होता है तो वो पेड़ के जैसा ही रंग धारण कर लेता है। तो जब आप किसी पेड़ को देखते हो तो अगर आपको वहाँ कुछ नहीं दिखता है तो वहाँ पर एक गिरगिट अवश्य ही होगा। ठीक है, तो ये थी ये पोएम। ठीक है, कैरोलिन वेल्स द्वारा रिटन पोएम थी। चलिए अब इसकी समरी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इसकी कुछ ग्लोसरीज दे रखी हैं जिसे आप इजीली समझ सकते हो, जिसको पोएम में समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, की जो पोएम है वह कैरोलिन वेल्स के द्वारा रिटन पोएम है। हु बिकेम क्वाइट वेल नोन बिकम ऑफ दिस पोएम, जो कि इस कविता के बाद में बहुत ही अच्छे से जाने लगी। इन दिस पोएम मिस वेल्स ट्राइज टू पॉइंट आउट डिफरेंट वेज इन विच वी कैन आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, और इस कविता में जो मिस वेल्स हैं
ट्राइज टू पॉइंट आउट डिफरेंट वेज। वे काफ़ी अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके बताने की कोशिश करती हैं इन विच वी कैन आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, जिनके द्वारा हम जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं। हेयर इन दिस पोएम, इस कविता में सी डिस्क्राइब्स द वाइल्ड लाइफ इन ए लिवली मैनर, कि एक बहुत ही जीवंत तरीके से वह जंगली जानवरों के बारे में यहाँ पे वर्णन करती है। सी टेल्स अस दैट इफ़ वी गो टू एशिया, वे हमें बताती है कि यदि हम एशिया में जाते हैं, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, तो हमें विभिन्न प्रकार के जानवरों से क्या रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। एंड देयर वेज ऑफ अटैकिंग, और उनके आक्रमण करने के तरीकों से भी हमें क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। विच वी शुड नो ऑफ, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हमें जानना चाहिए। सी प्लेसेस सी प्लेसेस ग्रेव इंपॉर्टेंस ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड कीपिंग अ जनरल नॉलेज ऑफ द वेरियस एनिमल्स। सी प्लेसेस की ग्रेव इंपॉर्टेंस, वे बहुत ही ज़्यादा महत्व देती है ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी कि सूचित रहने का, एंड कीपिंग अ जनरल नॉलेज, एक सामान्य सी जानकारी रखने का, ऑफ द वेरियस एनिमल्स आउट देयर जस्ट इफ, और विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में वो हमें जानकारी रखने का और हमें सजग रहने के बारे में सूचित करती हैं, ताकि आउट देयर जस्ट इफ, ताकि इफ़ वी एवर फाइंड आवर सेल्फ इन इस सिचुएशन, कि यदि हम कभी अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में पाएं वेयर इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू नो अबाउट दिस एनिमल्स, जहाँ पर इन जानवरों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाए। कहने का मतलब, यदि हम कभी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाएं जहाँ मतलब कि वो हमारे जो जो जंगली जानवर है वो हमारे सामने आ जाएं, तो यदि हम उनके बारे में जानते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। तो इसीलिए उन सब चीज़ों के बारे में जो पोएटिस है वो हमें पहले से ही बता देना चाहती है। द पोएम इज़ क्वाइट ह्यूमरस, की जो कविता है वह हास्यास्पद है, ठीक है, हंसी से भरी है। एज द पोएट टॉक्स अबाउट द फियरफुल एनिमल्स, क्योंकि जो पोएटिस है, जो कवित्री हैं, वे जो फियरफुल एनिमल्स, अर्थात कि जो भयानक जंगली जानवर हैं, उनके बारे में हमें बताती है इन अ वेरी लाइट वे, यानी बहुत ही साधारण, एक हल्के तरीके से। सी सेज इफ़ द रोर ऑफ एन एनिमल इज सो फियरसम, वो हमें ये कहती है कि अगर किसी जानवर की दहाड़ बहुत ज़्यादा डरावनी है, दैट यू आर स्केर्ड, जिससे कि आप डर जाओ, तो यू आर गोइंग टू डाई, मतलब कि इतनी ज़्यादा डरावनी है किसी जानवर की दहाड़, जैसे मानो उसको सुन के तुम मरने ही वाले हो, देन दैट मस्ट बी एन एशियन लायन, तब वह एक अवश्य ही एशिया का शेर है। सी टॉक्स अबाउट द फियरफुल बंगाल टाइगर, वह एक बंगाल जो जंगली, सी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फियरफुल बंगाल टाइगर, कि वह एक भयानक बंगाल के टाइगर के बारे में भी बात करती है। दैट सी एक्सप्लेन्स, जैसे वह आगे ये एक्सप्लेन करती है कि एज एन एनिमल दैट ओनली किल्स मैन, जो कि केवल मनुष्य को ही मारता है, ठीक है। जो जंगली जानवरों में जो बंगाल का टाइगर है, उसे जो पोएटिस इस प्रकार से एक्सप्लेन करती है कि वह केवल क्या करता है, इंसानों को मारता है। देन सी मूव्स ऑन टू टॉक अबाउट इफ एन एनिमल इज ब्लैक स्पॉटेड एंड पाउंचेस ऑन यू, कि तब वह आगे बढ़ती है और हमें ये बताती है कि देन सी मूव्स ऑन टू टॉक इफ Then she moves on to talk about if an animal is black spotted and pounces on you, और उसके बाद वो बात करती हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं, और यदि वह आप पर छलांग लगाता है तो इट इज़ प्रोबेबली लेपर्ड, तो वह एक तेंदुआ है। देन शी कम्स ऑन टू द बियर अपेरेंटली, और फिर वह वास्तव में एक भालू के बारे में बात करती है। विच विल ट्राई टू हग यू टाइटली टिल डेथ, और जो कि आपको मृत्यु तक कसकर बाहुपाश में भरने की कोशिश करता है, यानी कि इतना टाइटली पकड़ लेता है टिल डेथ, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं आ जाती है। दैट मीन्स वो क्या है, एक बियर है। देन सी ट्राइज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए हाइना एंड ए क्रोकोडाइल, और इसके बाद वह एक हाइना और एक क्रोकोडाइल के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करती है। एंड सी मूव्स ऑन टू टॉक अबाउट द कैमिलियन, और उसके बाद वो अंत में एक कैमिलियन अर्थात गिरगिट के बारे में बात करती है। राइट, आई होप कि सभी को पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।